आज हम ट्यूबरक्लोसिस के बारे में पढ़ेंगे। तो काफ़ी इम्पोर्टेंट चैप्टर है रिलेटेड टू लंग्स के, यानी कि हम कह सकते हैं कि रेस्पिरेटरी सिस्टम में वन ऑफ द इम्पोर्टेंट टॉपिक्स होते हैं जो है ट्यूबरक्लोसिस। तो ट्यूबरक्लोसिस के बारे में देखेंगे। ट्यूबरक्लोसिस जिसको हम नॉर्मल टर्म में टीबी कहते हैं, जिसको हम लोग कहते हैं कि टीबी, उसका फुल फॉर्म है ट्यूबरक्यूलोसिस। सबसे पहले देखेंगे कि इसका डेफिनेशन क्या है। तो डेफिनेशन कुछ इस तरीके से है कि क्रॉनिक ग्रैन्युलोमेटस डिजीज caused by mycobacterium tuberculosis, usually affecting the lungs, but virtually any extra pulmonary organs can be involved। तो ट्यूबरक्लोसिस क्या है? एक ऐसा इन्फेक्शन है जो कॉज होता है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस से। किससे? माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस से कॉज होता है, जो कि लंग्स को अफेक्ट करता है। मोस्ट प्रोबेबली लंग्स में अफेक्ट करता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि और कोई पार्ट को नहीं अफेक्ट करता। तो वो एक्स्ट्रा पल्मोनरी लंग्स के अलावा और भी कई सारे जगह पे इन्वॉल्वमेंट रहता है, जैसे लिम्फ नोड हो गया, या फिर हम कह सकते हैं कि इंटेस्टाइन हो गया, या फिर किडनी हो गया, ऐसा करके स्पाइनल कॉर्ड हो गया। ऐसा एक्स्ट्रा पल्मोनरी ऑर्गन में भी इन्वॉल्वमेंट रहता है। तो सबसे पहला चीज है कि इट इज ए क्रॉनिक ग्रैन्युलोमेटस डिजीज। क्रॉनिक यानी कि स्लो प्रोग्रेशन, धीरे धीरे प्रोग्रेस होता है। ग्रैन्युलोमेटस मतलब क्या होता है? तो ग्रैन्युलोमेटस का मतलब होता है ग्रुप ऑफ सेल्स, मोनोन्यूक्लियर ग्रुप ऑफ फैगोसाइटोसिस सेल्स जो है, जहां पे एक्यूमुलेट होते हैं, तो उस जगह को हम कह सकते हैं क्रॉनिक ग्रैन्युलोमेटस। और क्रॉनिक यानी कि धीरे धीरे प्रोग्रेशन होना, क्लस्टर्स ऑफ सेल एक्यूमुलेट होना। क्लस्टर ऑफ सेल्स कौन से होते हैं? तो मोनोन्यूक्लियर फैगोसाइटोसिस सेल्स होते हैं, वो प्रेजेंट होते हैं। ऐसा प्रेजेंटेशन जिस डिजीज में होता है, और वो डिजीज हुआ होगा माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस से, तो और वो अफेक्ट किया होगा लंग्स या फिर एनी पल्मोनरी, एक्स्ट्रा पल्मोनरी ऑर्गन में, तो हम उसे कहेंगे ट्यूबरक्लोसिस। तो ट्यूबरक्लोसिस क्या है? इट इज ए क्रॉनिक ग्रैन्युलोमेटस डिजीज caused by mycobacterium tuberculosis। mycobacterium tuberculosis ये इसका ऑर्गेनिज्म है, usually affecting the lungs, but virtually any extra pulmonary organ can be involved। दूसरा, it is the common cause of death, मतलब डेथ इसमें ज्यादा चांसेस है होने का। कौन से बेसिस पे? तो सिंगल इन्फेक्शियस डिजीज के बेसिस पे। मतलब सिंगल, सिर्फ टीबी इन्फेक्शियस डिजीज अगर हुआ है, तो सिर्फ टीबी से मरने का जो प्रपोर्शन है वो काफी ज्यादा है। नहीं तो मोस्ट प्रोबेबली कॉम्प्लेक्स डिजीज होता है, मल्टी ऑर्गन फेलियर होते हैं, उसके वजह से पेशेंट की डेथ होती है। लेकिन ये ऐसा सिंगल इन्फेक्शियस डिजीज है जिसमें लोग सिंगल इन्फेक्शन से काफी सारे लोग हार्म हो जाते हैं, काफी लोगों की डेथ हो सकती है। ये ज्यादातर कहाँ डेवलप होता है? तो डेवलप होता है पॉवर्टी में, या फिर बोल सकते हैं क्राउडिंग या क्रॉनिक इलनेस में। तो पॉवर्टी यानी कि क्या? अगर पेशेंट गरीब है, हाइजीन मेंटेन नहीं कर पा रहा है, स्लम्स में रहता है जहाँ पे बहुत सारे लोग रहते हैं, तो वहाँ पे क्राउडिंग की वजह से और वहाँ का हाइजीन अच्छा नहीं होने की वजह से भी क्या होता है? तो इम्यूनिटी खराब होता है, और उसकी वजह से डिजीज जो है वो फटाक से हो जाते हैं। तीसरा है क्रॉनिक इलनेस, यानी कि कोई भी डिजीज हो गया, जैसे कि डायबिटीज हो गया, HIV हो गया, जिसमें पेशेंट का इम्यूनिटी कम हो जाता है, तो ऐसे कंडीशन में भी ट्यूबरक्लोसिस होने के काफी ज्यादा चांसेस होते हैं। ट्यूबरक्लोसिस जो होता है वो या फिर इन्फेक्शन या डिजीज, ये दोनों चीज के अंदर कैटेगराइज किया जाता है। ट्यूबरक्लोसिस इन्फेक्शन भी होता है और डिजीज भी होता है। तो इन्फेक्शन यानी कि क्या होता है? तो ट्यूबरक्लोसिस का बैक्टीरिया जो होता है, माइकोबैक्टीरियम जो ट्यूबरक्लोसिस होते हैं, वो बॉडी में प्रेजेंट होते हैं, लेकिन बॉडी में इम्यूनिटी इतना अच्छा होता है कि वो जो ट्यूबरक्लोसिस के जो बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं, वो बॉडी के टिश्यू को हार्म नहीं कर पाते हैं, और पेशेंट एक लेटेंट स्टेज में रहता है जिसमें कि वो दूसरे को इन्फेक्शन दे सकता है, लेकिन उसके बॉडी में इन्फेक्शन नहीं होता। तो ऐसा स्टेज जो होता है उसको इन्फेक्शन बोलते हैं, जिसमें बॉडी टिश्यू डैमेज हो भी सकता है या नहीं भी हो सकता है, ये डिपेंड होता है इम्यूनिटी पे। अगर बॉडी टिश्यू सच्ची में डैमेज हो जाता है, तो उस कंडीशन को हम कहेंगे डिजीज, ट्यूबरक्लोसिस का डिजीज हुआ है।
तो इसको दो चीज में कैटेगराइज किया जा सकता है, एक तो इन्फेक्शन, एक तो डिजीज। जब तक इम्यूनिटी कम नहीं होती, जब तक फेवरेबल कंडीशन नहीं आता, जब तक एज काफी ज्यादा नहीं हो जाता, तब तक क्या होता है कि बैक्टीरिया रिसाइड करते हैं लंग्स में, और जैसे ही उनको चांस मिलता है वैसे ही वो टिश्यू को डैमेज करना चालू करते हैं, और हम कहते हैं कि उसे ट्यूबरक्लोसिस हुआ है। तो अभी तक हमने क्या देखा, डेफिनेशन देखा, इट इज अ क्रॉनिक ग्रेन्युलोमेटस डिजीज caused by Mycobacterium tuberculosis, usually affecting the lungs, but virtually any extrapulmonary organ can be involved. दूसरा, it is the common cause of death resulting from single infectious disease. डेवलप होता है पॉवर्टी में, क्राउडिंग में, या फिर हम कह सकते हैं क्रॉनिक इलनेस में। और ट्यूबरक्लोसिस दो तरीके से हो सकते हैं, एक तो इन्फेक्शियस और एक तो डिजीज। इन्फेक्शन यानी कि टिश्यू डैमेज नहीं हुआ होता है, और डिजीज यानी कि टिश्यू डैमेज हुआ रहता है। इटियोलॉजी, अगर हम कॉजेज में आएंगे तो क्या क्या कॉजेज है, तो सबसे मेन कॉज है माइकोबैक्टीरिया। माइकोबैक्टीरिया जो है वो किसी भी रूट से अगर पेशेंट के बॉडी में चले जाता है और पेशेंट का इम्यूनिटी कम होता है तो उसे ट्यूबरक्लोसिस होना ही होना है। तो माइकोबैक्टीरियम क्या होता है, तो इट इज ए स्लेंडर रॉड, इट इज ए स्लेंडर रॉड शेप बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं जो कि एसिड फास्ट बैसिलस है और जील नील्सन स्ट्रेन है। जील नील्सन जो स्ट्रेन है उसी से ये पता चलता है कि ये बैक्टीरिया है कि नहीं है। तो ये तीन चीज ध्यान में रखना है, एक तो माइकोबैक्टीरिया क्या है, स्लेंडर रॉड है जो कि एसिड फास्ट बैसिलस है और बाइंड विद जील नेल्सन स्ट्रेन। दूसरा, माइकोबैक्टीरियम में काफी ज्यादा टाइप्स होते हैं, उसमें दो काफी इंपॉर्टेंट होते हैं। पहले के टाइम पे माइकोबैक्टीरिया बोविस नाम का जो बैक्टीरिया था वो काफी ज्यादा हार्मफुल था, क्योंकि वो जो स्प्रेड होता था वो अनपास्चराइज्ड मिल्क के कंजम्पशन से होता था। अनपास्चराइज्ड मिल्क के कंजम्पशन करने की वजह से पेशेंट को टीबी डेवलप होता था, जिसमें बैक्टीरिया इन्वॉल्व कौन सा था, माइकोबैक्टीरिया बोविस। ये पहले कुछ सालों, मतलब एक 20-25 साल पहले तक ये काफी ज्यादा कॉज होता था टीबी के स्प्रेड के लिए, लेकिन अभी ये काफी कम हो गया है क्योंकि लोग पास्चराइज्ड मिल्क पीने लगे हैं, तो उसकी वजह से इसका अमाउंट कम हुआ है। अभी जो है वो माइकोबैक्टीरियम होमिनिस करके जो बैक्टीरिया है वो ज्यादा स्प्रेड करता है टीबी को, जिसके बैक्टीरिया इनहेलेशन यानी कि स्प्रेड होता है किसी सांस लेने से, सामने वाला के अगर बैक्टीरिया है उसने कफ किया और वही ड्रॉपलेट्स अगर हमारे अंदर जाएंगे तो भी इन्फेक्शन हो जाएगा। तो ये जो माइकोबैक्टीरिया होमिनिस है ये अभी कॉमन बैक्टीरिया है जो स्प्रेड करता है ट्यूबरक्लोसिस, और इसका स्प्रेड होता है इनहेलेशन से। तो ये इटियोलॉजी में हमें सिर्फ ध्यान में रखना है कि माइकोबैक्टीरिया जो है वो स्लेंडर रॉड है, एसिड फास्ट बैसिलस है और स्ट्रेन किया जाता है जील नेल्सन स्ट्रेन से। एम माइकोबैक्टीरिया होमिनिस जो है वो मोस्ट कॉमन है और जो स्प्रेड किया जाता है इनहेलेशन से, सांस लेने से, या फिर सामने वाला अगर बैक्टीरिया एयर में जाता है तो वो इनहेलेशन से हमारे बॉडी में आ सकता है। तो ये हो गया थोड़ा सा इंफॉर्मेशन ट्यूबरक्लोसिस के बारे में, कैसे स्प्रेड होता है वो थोड़ा सा पढ़े। अभी स्प्रेड बॉडी में कैसे होता है, मतलब पैथोजेनेसिस क्या है, अगर हमने बैक्टीरिया को इनहेल किया तो कैसे कैसे जाके वो ट्यूबरक्लोसिस फॉर्मेशन होता है, वो चीज हम देखेंगे। तो सबसे पहला चीज क्या होता है कि ट्यूबरकल जो बैसिलाई है वो इनहेल होता है या इंजेस्टेड होता है, इनहेल्ड या इंजेस्टेड। इनहेल किया गया हो तो वो कहां पे जाएगा, लंग्स में, लंग्स से जाएगा एल्वियोलाई में। लेकिन अगर इंजेस्ट किया जाएगा तो वो कहां जाएगा, स्टमक में, और स्टमक से कहां जाएगा, इंटेस्टाइन में। तो अगर जो बैक्टीरिया है वो अगर इंजेस्ट किया जाता है, बैक्टीरिया जो इंजेस्ट किया जाता है वो जाता है, अगर लंग्स में जाएगा, इनहेल किया जाएगा, वो लंग्स में जाएगा, और लंग्स में सबसे छोटा पार्टिकल जहां पे होता है जिसे हम कहते हैं एल्वियोलाई, वहां तक जाता है और पल्मोनरी या फिर लंग्स को इन्फेक्ट करता है, हम उसे कहते हैं पल्मोनरी टीबी।
अगर वो इंजेस्ट किया जाता है तो वो स्टमक से इंटेस्टाइन में जाता है और हम उसे कहते हैं इंटेस्टिनल टीबी, अगर वो इंटेस्टाइन को अफेक्ट करता है। तो सबसे पहला चीज होता है कि बैक्टीरिया जो है ये शॉर्ट में अगर हम देखेंगे तो ये हमारे लंग्स हैं, ये ट्रैकिया है, तो यहां से कुछ बेसिलाए है जो अंदर की तरफ आते हैं। बेसिलाए अंदर की तरफ आते हैं तो कहां तक जाते हैं, तो इसके जो डिविजन्स होते हैं काफी सारे, तो कुछ एल्वियोलाई लास्ट में रहेंगे, तो वहां पे वो बेसिलस जाके ट्यूबरक्यूलस बेसिलस जो जाके वो क्या होता है, जमा हो जाता है। इसके बाद क्या होता है, तो जैसे कि हमें पता है हमारे बॉडी में सोल्जर्स होते हैं जिसे हम कहते हैं मैक्रोफेजिस, न्यूट्रोफिल्स, ये सब होते हैं, तो वो उस साइड पे जाने लगते हैं। जब भी हमें पता चलता है कोई फॉरेन पार्टिकल्स, फॉरेन बॉडी आ गया है, तो हमारे सोल्जर्स जो है मैक्रोफेजिस, न्यूट्रोफिल्स, वो उस जगह पे जाते हैं। तो मैक्रोफेजिस जो है वो यहाँ पे आके जमा होने लगते हैं। कहाँ पे, साइट ऑफ इन्फेक्शन पे जाके जमा होने लगते हैं। 12 घंटे के अंदर ही मैक्रोफेजिस जाके वहां इनफिल्ट्रेट होने लगते हैं, जमा होने लगते हैं। मैक्रोफेजिस का काम क्या होता है, तो मैक्रोफेजिस का काम होता है फैगोसाइटोसिस। फैगोसाइटोसिस जिसमें क्या होता है कि मैक्रोफेजिस जो है, अगर ये बैक्टीरिया है यहाँ पे, तो मैक्रोफेजिस उसकी तरफ आता है। मैक्रोफेजिस जो होते हैं वो क्या करते हैं, उस बैक्टीरिया को सब जगह से कवर करते हैं और फिर कुछ एंजाइम सिक्रीट करते हैं जिसे हम कहते हैं लाइसोजाइम, जो कि क्या करता है, एसिडिक नेचर होता है, जो इस इन्फेक्शन को या उस बैक्टीरिया को डिस्ट्रॉय कर देता है, एनगल्फ कर देते हैं, और उसके बाद वो थ्रो आउट कर देता है उस इन्फेक्शन को, जिससे बॉडी प्रिवेंटेड रहता है। इसके लिए हम मैक्रोफेजिस को क्या कहते हैं, सोल्जर्स कहते हैं सेल के। तो मैक्रोफेजिस क्या करते हैं, मेन काम उनका होता है फैगोसाइटोसिस या फिर फैगोसाइटोसिन। तो उसमें वो क्या करते हैं, सेल्स को डिस्ट्रॉय करते हैं और उसे शरीर के बाहर फेंक देते हैं, तो इन्फेक्शन होने का चांसेस ही नहीं होता। लेकिन ट्यूबरक्लोसिस में ऐसा नहीं होता है। ट्यूबरक्लोसिस में क्या होता है, ऐसा नहीं होता है। वो फैगोसाइटोसिस जो है, ये प्रोसेस ट्यूबरक्लोसिस में नहीं हो पाता, लेकिन उस जगह पे क्या होता है, सिंथेसिस ऑफ साइटोकाइनिन्स। साइटोकाइनिन्स जो होते हैं वो स्पॉट पे जाके जमा होने लगते हैं, जो कि है TNF अल्फा और इंट्राल्यूकिन 1। ट्यूमर नेक्रोटिक फैक्टर्स अल्फा और इंट्राल्यूकिन 1, ये साइटोकाइनिन्स है, वो सिंथेसाइज होने लगते हैं वहां पे। सिंथेसाइज होने की वजह से क्या होता है, वहां पे मैक्रोफेज और मोनोसाइट, मैक्रोफेज और मोनोसाइट का क्या होता है, इन्फिल्ट्रेशन होने लगता है, जिसे हम कहते हैं सेल मीडिएटेड डीलेड हाइपर सेंसिटिविटी। सेल मीडिएटेड डीलेड हाइपर सेंसिटिविटी। सेल मीडिएटेड हाइपर सेंसिटिविटी होने की वजह से क्या होता है, तो उस जगह पे जैसे कि ये एनगल्फ करके रखा है, लेकिन ये इसको किल नहीं कर पा रहा है, तो ये क्या करेगा, ये मैक्रोफेजिस है, उसके बीच में क्या है, तो उसके बीच में है ट्यूबरक्यूलर बेसिलाई, तो ये क्या करते हैं, तो किल नहीं कर पाते। तो मैक्रोफेजिस क्या होता है, मैक्रोफेज स्ट्रक्चरल चेंजेस होने लगते हैं मैक्रोफेजिस में। मैक्रोफेजिस में क्या होने लगते हैं, कुछ स्ट्रक्चरल चेंजेस होने लगते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, उनका साइटोप्लाज्म जो है वो पेल कलर का होने लगता है और ईसिनोफिल वहां जाके एक्यूमुलेट होने लगते हैं, और उसको हम कहते हैं एपिथेलियोइड सेल्स। उसे हम कहते हैं एपिथेलियोइड सेल्स, यानी कि जो साइटोप्लाज्म होते हैं वो पेल होने लगते हैं, पेल साइटोप्लाज्म, और ईसिनोफिलिया, ईसिनोफिलिक हो जाते हैं, जिसे हम कहते हैं एपिथेलियोइड सेल्स। ये कब हमें देखने मिलता है, 2 से 3 दिन आफ्टर इन्फेक्शन, 2 से 3 दिन आफ्टर इन्फेक्शन। फिर एपिथेलियोइड सेल्स प्रेजेंट होने के बाद उसके आजू बाजू में, एपिथेलियोइड सेल्स प्रेजेंट होने के बाद उसके आजू बाजू में कुछ लिम्फोसाइट, कुछ प्लाज्मा सेल्स,
कुछ फाइब्रोब्लास्ट ये आके एक्यूमुलेट होने लगते हैं और इस एक स्ट्रक्चर फॉर्म होता है जिसे हम कहते हैं हार्ड ट्यूबरकल। क्या कहते हैं? हार्ड ट्यूबरकल। तो एपिथेलियोइड सेल्स के आजू बाजू में कुछ सेल्स जमा होते हैं, लिम्फोसाइट, प्लाज्मा सेल्स या फिर फाइब्रोब्लास्ट, जिसे हम कहते हैं हार्ड ट्यूबरकल। कुछ टाइम के बाद नेक्रोसिस स्टार्ट होता है, बीच के पार्ट में नेक्रोसिस स्टार्ट होने लगता है और वहां पे एक चीजी अपीयरेंस, व्हाइट कलर का चीजी अपीयरेंस देखने मिलता है जो कि लिपिड से भरा हो, जो कि फुल ऑफ लिपिड्स हो, जिसे हम कहते हैं सॉफ्ट ट्यूबरकल। जिसे हम क्या कहते हैं? जिसे हम कहते हैं सॉफ्ट ट्यूबरकल। तो ये जो होता है, जो सीसेशन नेक्रोसिस होता है, चीजी अपीयरेंस होता है और सॉफ्ट ट्यूबरकल होता है, ये है हॉलमार्क होता है ऑफ ट्यूबरक्लोसिस लीजन। ये क्या है? ट्यूबरक्लोसिस लीजन फॉर्म करता है। और फिर जो मटेरियल होता है वो अंडरगो लिक्विफिकेशन एंड एक्सटेंड टू सॉफ्ट टिश्यू। यानी कि ये जो मटेरियल होता है ये अगर बर्स्ट आउट हो जाएगा तो जो चीजी अपीयरेंस होगा वो लिक्विफाई हो जाएगा और आजू बाजू के सॉफ्ट टिश्यू को इन्फेक्ट करेगा, जिसे हम कहते हैं कोल्ड एब्सिस। तो इस तरह से जो है वो ट्यूबरक्लोसिस फॉर्मेशन होता है या ट्यूबरक्लोसिस का लीजन फॉर्म होता है और वो आगे की तरफ स्प्रेड किया जाता है। तो सबसे पहला क्या होता है इसमें? तो पैथोजेनेसिस में अगर हम देखेंगे तो ट्यूबरक्लोसिस बैसिलाई जो है वो इंजेस्ट किया जाता है या इनहेल्ड किया जाता है। इनहेल्ड किया जाएगा तो बैक्टीरिया कहाँ पे? एकदम लास्ट में एल्वियोलाई के पास एकदम डिस्टल पार्ट पे चले जाते हैं। वहां पे डिस्टल पार्ट में इंफेक्शन होने से वहां के सोल्जर्स एक्यूमुलेट होना स्टार्ट होते हैं बॉडी के, जिसे हम कहते हैं मैक्रोफेजिस, न्यूट्रोफिल्स। मैक्रोफेजिस का काम क्या होता है? वो फेगोसाइटोसिस का काम करते हैं, किल करते हैं बैक्टीरिया को और प्रिवेंट करते हैं उनको आगे ग्रोथ को। लेकिन इस सिचुएशन में क्या होता है? ऐसा नहीं होता। इस सिचुएशन में क्या होता है? तो सिंथेसिस ऑफ साइटोकाइनिन्स, वहां पे साइटोकाइनिन्स जमा होने लगते हैं जो कि ये टीएनएफ अल्फा और इंट्राल्यूकिन 1। फिर उनके वजह से क्या होता है? सेल मीडिएटेड हाइपर सेंसिटिविटी जो डेवलप होने लगता है, सेल मीडिएटेड हाइपर सेंसिटिविटी डेवलप होने लगता है और मैक्रोफेजिस और मोनोसाइट क्या होते हैं? इनफिल्ट्रेट होते हैं, वो साइट पे आके एक्यूमुलेट होने लगते हैं, जिसकी वजह से वहां पे गार्ड जैसा स्ट्रक्चर फॉर्मेशन होने लगता है, ग्रेन्युलोमा जैसा स्ट्रक्चर फॉर्मेशन होने लगते हैं। 2 से 3 दिन के बाद मैक्रोफेजिस में स्ट्रक्चरल चेंजेस होती है। स्ट्रक्चरल चेंजेस होती है जिसमें क्या होता है? साइटोप्लाज्म जो होता है वो पेल कलर का हो जाता है और ईसिनोफिल्स एक्यूमुलेट होने लगते हैं, जिसे हम कहते हैं एपिथेलियोइड सेल्स। एपिथेलियोइड सेल्स में कुछ टाइम के बाद आजू बाजू में लिम्फोसाइट्स, प्लाज्मा सेल, फाइब्रोब्लास्ट जो है वो एक्यूमुलेट होके एक स्ट्रक्चर बनाते हैं जिसे हम कहते हैं हार्ड ट्यूबरकल। और कुछ टाइम बीतने के बाद सेंट्रल पार्ट में नेक्रोसिस होता है जिसे हम कहते हैं सीशन नेक्रोसिस, जिसमें एक चीजी अपीयरेंस या फिर लिपिड्स पूरा भरा हुआ जैसा स्ट्रक्चर देखने को मिलता है, जिसे हम कहते हैं सॉफ्ट ट्यूबरकल। और यही होता है ट्यूबरक्लोसिस का मेन रीजन। इसी को स्प्रेड किया जाता है। अगर स्प्रेड होगा तो लंग्स में या बाकी पार्ट में इंफेक्शन स्प्रेड होता है। अगर ये मटेरियल लिक्विफाई होता है और सॉफ्ट टिश्यू में स्प्रेड होता है तो हम उसे कहेंगे कोल्ड एब्सिस, और उसकी वजह से लंग्स में काफी जगह पे इंफेक्शन होने के चांसेस है या फिर और भी एक्स्ट्रा पल्मोनरी ऑर्गन्स में इंफेक्शन होने के चांसेस होते हैं। दूसरा, अगर हम देखेंगे टाइप कितने हैं, टाइप ऑफ टीबी, तो टीबी जो है कॉमनली कहां पे स्प्रेड होता है? लंग्स में। और एक्स्ट्रा पल्मोनरी अगर हम देखेंगे तो कहां पे स्प्रेड होता है ज्यादा? तो लिम्फ नोड में, लिम्फ नोड में। उस हिसाब से जो टीबी होता है वो 2 टाइप का होता है। सबसे पहला जिसे हम कहते हैं प्राइमरी ट्यूबरक्लोसिस, और दूसरा जिसे हम कहते हैं सेकेंडरी ट्यूबरक्लोसिस। तो ट्यूबरक्लोसिस जो होता है वो ज्यादातर कहां पे स्प्रेड होता है? ज्यादातर कहां पे होता है? तो वो होता है लंग्स में। और दूसरा अगर एक्स्ट्रा पल्मोनरी देखेंगे तो लिम्फ नोड में होता है, जिसके 2 टाइप्स होते हैं, एक तो प्राइमरी टीबी, एक तो सेकेंडरी टीबी।